Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th में relationship between HCF and LCM. इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM से रिलेटेड बताने वाली हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिक से कंसेप्ट्स मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, पिछला वीडियो, अगर आपको HCF और LCM से बेसिक कंसेप्ट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन में, ए में दे रखा है हमें 3, 150, 140। बी ऑप्शन है हमारा 12, 420। सी ऑप्शन है हमारा 3, 420। डी ऑप्शन है हमारा 420, 3। इस क्वेश्चन के ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे LCM HCF। तो हमें नंबर क्या क्या गिवन है, 12 का निकालना है हमें, देन 21 और यहाँ 15 का। इस तरीके से पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 12 है। अब 12 को हम सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 3, 1 जा। अब 21 देखिए, 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता, उसके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है हमारा 3। तो 3 से करेंगे अब हम इसको। 3, 7 जा 7, 1 जा। 15 के टेबल में, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 5 जा 5, 1 जा। ये निकाल लिए हम सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन, और सबको हम इस तरीके से अब यहाँ लिख लेते हैं। 12 का हमारा फैक्टर बना है 2 × 2 × 3। इसी तरीके से 21 के फैक्टराइजेशन क्या हुए हैं हमारे, 3 × 7। और 15 के फैक्टराइजेशन हमारे क्या हैं, 3 × 5। अब हम यहाँ पे निकालेंगे HCF और LCM। तो इसमें HCF क्या होगा हमारा, और यहाँ पे LCM क्या आएगा। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे हाईएस्ट होता है, जितने भी डिजिट्स हमें दिए गए हैं उनमें हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो हमारा HCF होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है तीनों डिजिट में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी हम उसको लेंगे। लीस्ट में कॉमन फैक्टर जो तीनों डिजिट या 2 डिजिट दे रखे हैं उन सभी में देखा जाता है। तो HCF में देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो 2 की पावर यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और किसी में 2 है नहीं है, तो 2 को हम कंसीडर इसमें HCF में नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम 3 12 में भी है, 3 21 में भी है, 3 15 में भी आ रहा है, तो 3 को हम HCF में यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार हमने लिख दिया। अब अगेन देखिए 7 इसमें है, 12 में नहीं है और 15 में भी नहीं है, तो 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से 5 हमारा 15 में है केवल, 12 में नहीं है, 21 में नहीं है, तो HCF में हम उसे भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा इसी तरीके से HCF सिर्फ क्या आएगा, 3। HCF हमारा क्या निकला, 3। अब आते हैं हम LCM पे। LCM में हमारा देखिए यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। देखिए इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी, और 3 की पावर सब में कॉमन क्या है, 1, तो यहाँ पे 3 को हमने एक बार लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे इसके बाद कोई डिजिट नहीं है 12 में, उसके बाद इसमें 21 में आइए, 21 यहाँ पे सिर्फ 7 में है, ना 12 में है ना 15 में, लेकिन इसको हम LCM में लिखेंगे। यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद आते हैं हम 5 भी हमारा सिर्फ 15 में है, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकलता है यहाँ पे 420। ये आ गया हमारा LCM।
तो अब हमारा ऑप्शन में देखिए HCF था हमारा 3 और LCM है हमारा 420। तो सबसे पहले हमें HCF एंड LCM करके दिया हुआ था, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू HCF की देखिए। HCF की फर्स्ट वैल्यू कहाँ है हमारी, एक इसमें भी है, इसमें भी है, और LCM हमारा कितना है 420। तो 420, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें, टिक सी। तो हमारा आंसर हो गया 3,420। ये था हमारा HCF और LCM से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इसमें क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। इसमें हमें LCM दिया है 9 टाइम्स है HCF के, और LCM एंड HCF का हमें सम दे रखा है 500, और हमें फाइंड करना है HCF एंड अदर टू नंबर्स। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा इसका, सबसे पहले तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए HCF और LCM में, जो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ हमारा रिलेशन क्या होता है HCF और LCM में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें बोला था 2 नंबर का सम फाइंड करना है, HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हमें गिवन नहीं है, उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट A एंड B आर 2 नंबर्स। वो 2 नंबर कौन से हैं, A और B। हमने अपनी तरफ से A और B वो 2 नंबर्स को लेट कर लिया। A और B हमारे वो 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है LCM। LCM हमारा किसका है, A और B का कोई भी LCM इज इक्वल टू है 9 टाइम्स देयर HCF। LCM का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर क्या है हमारे, A और B। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड हमें क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। सेकंड में हमें गिवन है द सम ऑफ LCM एंड HCF। LCM और HCF का सम कितना है, 500। तो मैं यहाँ लिखूंगी LCM A और B का LCM प्लस है HCF ऑफ A एंड B का इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, 500। अब देखिए मैंने अभी यहाँ लिखा है LCM इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, 9 HCF ऑफ A एंड B। LCM की जगह मैं 9 HCF लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 9A, B की जगह 9 HCF A, B प्लस में HCF A, B इक्वल टू 500। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 HCF है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे हम। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10 HCF A, B इज इक्वल टू 500। तो HCF ऑफ A, B यहीं रहेगा। 10 यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 500 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो HCF A, B का कितना आ गया हमारे पास, 50। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या आया हमारे पास, 50। ये है हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ HCF 336, 54 इज इक्वल टू 6 गिवन है, फाइंड LCM 336, 54। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ HCF 336, 54 इज इक्वल टू 6, फाइंड LCM 336, 54। इसमें LCM हमें फाइंड करना है। अब इसमें हमें LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो HCF हमारा क्या गिवन है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन से हम वो ले लेते हैं। HCF इज इक्वल टू हमारे पास है 6, LCM हमारे पास
क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है और टू नंबर्स जो हमें गिवन है वो क्या क्या है 336,54 ये दो नंबर्स हमें गिवन है। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं हम इनको HCF मल्टीप्लाई LCM तो HCF कितना है 6 मल्टीप्लाई में LCM हमें गिवन नहीं है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 336 मल्टीप्लाई 54। अब नेक्स्ट स्टेप में LCM इधर ही रहेगा, ये नंबर एज इट इज़ उतारेंगे 336 मल्टीप्लाई 54 6 यहाँ पे LCM से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम 6 1 जा 6 6 9 जा 54। अब LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 336 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3024। तो LCM हमारा कितना फाइंड हो गया हमें 3024। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें से अगर हमें 3 कोई भी चीज़ गिवन है तो 4 चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में।